देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो ऊंट के चराने वालों को पता रहता है, लेकिन राजनेता किस खेमे में जाएंगे ये राजनीति के बड़े बड़े ज्ञाता को भी अंदाज़ा नहीं लगता है। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। गुलाम नबी आज़ाद एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, और बड़ा कैसे न हो, कई दशक तक राजनीति में शिखर पर रहने वाला अगर बड़ा न कहा जाए तो क्या कहा जाए। लेकिन साहब, राजनीति में किसी दल के साथ जुड़कर यदि आप राजनीति करते हैं और उस दल में आपकी योग्यता, आपकी सलाहियत के मुताबिक आपको सम्मान मिलता है और आपको पद भी मिलता है और काम का अवसर भी मिलता है, तो उस दल को आप संकट में छोड़कर चले जाएं तो लोगों की नज़र में आप मशकूक, संदिग्ध हो जाते हैं। यानी ये कहा जाने लगता है कि आप चतुर राजनेता तो हो सकते हैं, लेकिन सेवा भाव से आपने ना तो पार्टी में काम किया और ना ही समाज में। सेवा भाव से एक बात याद और आती है कि कई दल ऐसे भी भारत में हैं जिसमें लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, लेकिन सत्ता सुख उन्हें नहीं मिलता। वामपंथियों का उदाहरण दिया जा सकता है, जहां लोग थैला टांगकर पूरी जवानी खपा देते हैं, लेकिन सत्ता से कोसों दूर रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ ऐसा ही है और था। जब लोग थैला लेकर निकलते थे और संघ के प्रचारक के रूप में, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि पार्टी के प्रचारक के रूप में दर दर भटकते थे, अपनी पूरी जवानी लगाते थे, और कई ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जवानी लगाई, बाद के दिनों में भाजपा सत्ता में आई तो फिर उन लोगों को भी मिले मलाई, लेकिन जब तक सत्ता में पार्टी नहीं आई थी तब तक वो लोग निस्वार्थ भाव से पार्टी का काम करते रहे। कारण क्या था? भाकपा, माकपा और भाजपा जैसे दलों में कुछ दिनों तक बसपा में भी इस तरह की बातें देखी जाती थीं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं रहा। और कांग्रेस ही नहीं, सपा और आरजेडी जैसे और भी कई दल हैं जो समय की उपज कही जाएगी जिन्हें, इनके यहाँ भी थैला लेकर घूमने, सदस्यता अभियान चलाने और मुद्दों पर संघर्ष करने का रिवाज नहीं है। यही कारण है कि ऐसी पार्टियां समय समय पर जब सत्ता से दूर होती हैं तो संकट में दिखती हैं। कांग्रेस का कोई विचारधारा नहीं था, बस एक नारा था, आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी। आज़ादी का मतलब इनको अगुआ कहा जाता था, और कांग्रेस पर एक ठप्पा लगा था कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही देश आज़ाद हुआ है। एक सहानुभूति थी देश में और वोट मिलता चला जाता था। जब तक वोट मिलता रहा, सत्ता में पार्टी रही, सारे नेता कपड़े टाइट करके, शेरवानी और सदरी पहनकर सदन के गलियारे में भी घूमते थे, सत्ता का सुख भी भोगते थे और संपत्ति अर्जन भी करते रहते थे। सेवा कहाँ से आए? विचारधारा तो थी नहीं, इसलिए समर्पण का भाव भी नहीं था। यही कारण है कि जब कांग्रेस संकट में आई, जब कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई, जब दूर दूर तक संभावनाएं सीमित होने लगी और ऐसा लगने लगा कि शायद कांग्रेस अभी कई वर्षों तक इंतजार करेगी, तब जाकर शायद सत्ता का स्वाद चखने को मिले, बस इतनी सी बात थी साहब। कई नेता इधर उधर भागने लगे। अनेकों नेता हैं जिनकी जवानी गुजरी कांग्रेस में, जिनके बाप भी कांग्रेस में रहे और वो भी अपनी जवानी कांग्रेस में लगाए, लेकिन तब तक जब तक पार्टी सत्ता में थी। सत्ता से हटते ही ये तमाम लोग अपना पाला बदलने लग गए। अनेकों नाम हैं, मैं उस नाम का जिक्र इस वक्त करने नहीं आया हूं। मैं एक नाम का जिक्र करने आया हूं, जी हां, वो नाम जिस नाम को आप कहते हैं गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद लोकसभा के सदस्य भी कांग्रेस से रहे और राज्यसभा के 2-2 बार सदस्य रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे और साहब केंद्र में 3-3 बार, 4-4 बार मंत्री रहे। कई सरकारों में मंत्री में
अच्छे मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, प्रभाव वाला मंत्रिमंडल इनको मिला करता था। वो मंत्रालय जिसमें निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता और आज़ादी होती थी, वैसे मंत्रिमंडल में कैबिनेट के मुख्य लोगों में जिनका शुमार होता था, उसी में गुलाम नबी आज़ाद होते थे। और संगठन में भी गुलाम नबी आज़ाद कई पदों पर रहते हुए अंततः कांग्रेस के महासचिव रहे और सदन में, राज्यसभा में संसद दल के उपनेता भी रहे और सम्मान के साथ कांग्रेस में बने रहे। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस जैसे कमजोर हुई और कांग्रेस को जब इन नेताओं के अनुभव की आवश्यकता पड़ी, बस पाला बदलना, पहले सुर बदला, स्वर बदला और अब पाला बदलने की खबरें भी आने लग गईं। गुलाम नबी आज़ाद के पिछले कई वर्षों से सुर और स्वर दोनों बदले बदले हैं और बॉडी लैंग्वेज भी बदला बदला है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को छोड़कर या किसी भी दल को छोड़कर कहीं से विधानसभा भी जीतने की स्थिति में नहीं है। इतने वर्षों तक लोकसभा और राज्यसभा में रहने के बाद, इतने वर्षों तक मंत्रिमंडल में रहने के बाद और एक राज्य के मुखिया सीएम रहने के बाद, अगर जनता के बीच इतनी पैठ नहीं बना सके, पूरे भारत में कोई ऐसा कोना नहीं तैयार कर सके जहां स्वयं या अपने लोगों को वो चुनाव जिताने में सक्षम हो, तो फिर नाकाम पार्टी हुई या नाकाम नेता हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं नेताओं को व्यक्तिगत रूप से जब अवसर मिलता है तो अपने लिए या अपने आने वाली नस्लों के लिए या फिर अपने चाहने वालों के लिए एक ऐसी सीट सुरक्षित जरूर करनी चाहिए जहां दल कोई भी हो, चुनाव जीतना आसान और संभव हो सके। लेकिन इस तरह के नेताओं की सूची ऐसी है लंबी कांग्रेस में, जो सिर्फ सत्ता का मलाई तो खाते रहे, सत्ता का सुख तो भोगते रहे, लंबी लंबी गाड़ियां, लंबे लंबे बंगले रहे, लेकिन अपने लिए सीट तैयार नहीं कर सके। कारण क्या था? कारण दो थे। एक तो विचारधारा नहीं थी पार्टी की और दूसरे इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इन्हें यह लगता था कि कांग्रेस कभी ख़त्म नहीं होगा और ख़त्म ऐसा हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद, जो कि आज़ाद के नाम से कांग्रेस में जाने जाते थे और दूसरे नंबर के लीडर कहलाते थे, माने शीर्ष नेतृत्व की पंक्ति में दूसरे नंबर पर गुलाम नबी आज़ाद की गिनती होती थी। बगैर गुलाम नबी आज़ाद की मौजूदगी के कांग्रेस का कोई भी निर्णय नहीं हो पाता था और दर्जनों लोगों को हर चुनाव में टिकट दिलाते थे। संगठन में तो पकड़ थी लेकिन जनता में पकड़ नहीं बना सके। आखिरी में शरणम गच्छामी की तरह मोदी जी की शरण में चले गए और कांग्रेस नेतृत्व को कोसने लगे और कांग्रेस नेतृत्व के क्रियाकलापों की आलोचना करने लगे और बस इसी के उपलक्ष्य में आदरणीय मोदी जी ने इन्हें पद्म भूषण से नवाज दिया। चूंकि राज्यसभा में तो अब जगह इनको मिलेगी नहीं, राज्यसभा का समय समाप्त इनका हो चुका है, कांग्रेस इस स्थिति में है नहीं कि इन्हें राज्यसभा में पहुंचा सके और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनसे कुछ शब्द बुलवाकर कांग्रेस के मनोबल और कांग्रेस के चाहने वालों के मनोबल को तोड़ना चाहती थी। इसीलिए पद्म भूषण देकर इनके मुख से कुछ ऐसी बातें निकलवा दी गई जिससे कांग्रेस और कांग्रेस जनों के मनोबल जो है टूट से गए हैं। और पिछले दिनों G23 का नाम आपने सुना ही होगा, उसमें भी गुलाम नबी आज़ाद पेश दिखे थे। हालांकि सफलता कुछ नहीं मिलेगी। सारे नेता चले जाएं कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और सारे नेता रह जाएं फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि संगठन तो है ही नहीं। पार्टी तो संगठन से चलता है, नेताओं से नहीं चलता। वो नेता जो संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हैं, ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाते हैं, वो स्वयं भी मजबूत होते हैं और जिस दल में होते हैं उस दल को भी मजबूत करते हैं। ये एक सबक है उन नेताओं के लिए जो सिर्फ सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं लेकिन जनता की सेवा करना नहीं चाहते। आज भी समय है ऐसे नेताओं के पास कि पार्टी के भरोसे न रहें, क्योंकि पार्टी की हवा कभी भी खराब हो सकती है। वो जो
आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये शेर लागू होता है इन्हीं सत्ताधारियों पर। कोई ये ना समझे कि अब भारतीय जनता पार्टी ही सदैव सत्ता पर रहेगी, सत्ता बदल सकती है, लेकिन ये नेताओं का चेहरा जो धूमिल हो चुका है ये अब नहीं बदल सकता है। इसको धोकर वापिस, और कांग्रेस नेतृत्व को ये मानकर चलना चाहिए कि ऐसे नेता जो संकट की घड़ी में कांग्रेस को और संकट में डालने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को दोबारा अवसर न दें, इस बात का ख्याल रखा जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर सत्ता में आई जरूर, लेकिन कांग्रेस के सभी भगौरों को जगह दिया और कई दलों से भागे हुए लोगों को शरण दिया। प्रवृत्ति और आदत तो वही है, वो काम वो कर नहीं सकते हैं। कई नेता है, इसमें लंबी फहरिस्त है, लेकिन सत्ता से जाने के बाद इन नेताओं के भरोसे वोट नहीं बटोरा जा सकता, जैसे कांग्रेस इन नेताओं के भरोसे वोट नहीं बटोर सकी। वोट हवा पर बदलता है या फिर संघर्ष पर मिलता है। इसीलिए तमाम तर विषम परिस्थितियों में भी वामपंथी दल आज भी अस्तित्वहीन नहीं हुए हैं। कारण यह है, सत्ता में रहें या ना रहें, समर्पण भाव से संगठन में काम करते हैं, संगठन जिंदा रहता है। देर सवेर कहीं ना कहीं अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, सत्ता भी मिलेगी ऐसे दलों को जो संघर्ष करते हैं। लेकिन ये जो लीडर हैं जो सिर्फ सत्ता की तरफ ही ताकते हैं और अपनी ही पार्टी, जिस पार्टी ने इनको कई कई मौके दिए हों, जिस पार्टी ने इन्हें कई बार केंद्रीय मंत्री बना दिया हो, जिस पार्टी ने राज्यसभा में 2-2 बार भेजा हो, जिस पार्टी ने लोकसभा में भेजा हो, जिस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया हो, ऐसी पार्टी को संकट में छोड़कर, बल्कि उस तोड़कर अगर कोई जाता है तो उसकी जितनी भी निंदा हो कम है। गुलाम नबी आज़ाद अब आज़ाद नहीं रहे, अब वो किसी और के ग़ुलाम हो चुके हैं। ये कहना मैं समझता हूँ गैर मुनासिब नहीं होगा। इतने बड़े नेताओं का इस तरह से इस समय ऐसा बयान आना, जब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध कर रहा हो, वैसे समय में भारतीय जनता पार्टी को खुलकर सपोर्ट करना और विपक्ष पर लगातार हमले करना कहीं से भी समझदारी या राजनीति नहीं कही जाएगी, बल्कि इसमें केवल व्यक्तिगत लाभ के नज़रिए से इसे देखा जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद अपना हित साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए हैं। बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।